हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में चलती कार में अचानक आग भड़क उठी, दरवाजे लॉक, ड्राइवर सीट पर ही जलकर ढांचा बन गया। हैदराबाद के मुसाफाती इलाके शामीरपेट में आउटर रिंग रोड पर पीर की अलसुबह एक दिलखराश हादसा पेश आया, जहां चलती कार में अचानक आग भड़क उठी और ड्राइवर अंदर ही फंसकर जिंदा जल गया और ड्राइविंग सीट पर इसका ढांचा बच गया। इत्तलात के मुताबिक कार शामीरपेट से केसरा की सिमत जा रही थी कि अचानक इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके नतीजे में चंद ही लम्हों में पूरी गाड़ी शोलों की लपेट में आ गई। आग की शिद्दत से कार के दरवाजे ऑटोमेटिक तौर पर लॉक हो गए और ड्राइवर बर वक्त बाहर ना निकल पाने की वजह से मौके पर ही झुलसकर हलाक हो गया। पुलिस का कहना है कि जब वो मौके पर पहुंची तो गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुकी थी और अंदर सिर्फ ड्राइवर का ढांचा ही मौजूद था। मुकामी लोगों की इत्तला पर फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया, जबकि पुलिस ने केस दर्ज करते हुए हादसे की वजूहात की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये अलमनाक वाकया मिर्चल जिले में पेश आया, जिसने मुकामी अफराद को शदीद सदमे से दो चार कर दिया है। खुशियों के घर में सफ़े मातम बिछ गई। शादी से चंद घंटों पहले दुल्हन के बाप की मौत। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में अफसोसनाक वाकया। एक घर में जहां चंद ही घंटों में शादी की शहनाइयां बजने वाली थी, वहां सफ़े मातम बिछ गई। ये दिल दहला देने वाला वाकया रियासत तेलंगाना विकाराबाद जिले के सागन कुरुडू गांव में पेश आया। कल ओवंती नामी लड़की की शादी की तैयारियां जारी थी कि इसका बाप अनंतप्पा अचानक फौत हो गया, जिससे खुशियों से भरा माहौल अचानक गमगीन हो गया। शादी की तैयारियां मुकम्मल करने के सिलसिले में यालाल जाकर वापस आते हुए अनंतप्पा की बाइक फिसल गई और वो गिरने की वजह से शदीद जख्मी हो गया था। इसे फौरी तौर पर तांडोर के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज इसकी मौत हो गई। शादी के लिए जो शामियाना लगाया गया था, इसके नीचे अब दुल्हा दुल्हन नहीं बल्कि दुल्हन के बाप की नाश रखी थी। यह मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंख अश्कबार हो गई। मोहम्मद अजहरुद्दीन माजिद हुसैन की मदीना हादसे में बच जाने वाले शोएब से मुलाकात। तेलंगाना के वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सेक्रेटरी अखिलती बहबूद बी शफीउल्लाह और नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन के साथ सऊदी अरब के मदीना के करीब पेश आने वाले अफसोसनाक बस हादसे के वाहिद जिंदा बच जाने वाले मोहम्मद अब्दुल शोएब से हॉस्पिटल में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर अजहरुद्दीन ने शोएब की सेहत के बारे में तफसीलन मालूमात हासिल की और इन्हें तयक़्क़ुन दिया कि तेलंगाना हुकूमत उनकी और उनके खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। एमएलए माजिद हुसैन ने भी नौजवान सर्वाइवर को यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत इनके मुकम्मल तौर पर साथ खड़ी है और उनके इलाज, जज्बाती सपोर्ट और दीगर जरूरी सहूलियात में मदद जारी रखेगी। हॉस्पिटल में शोएब से मुलाकात के बाद वज़ीर अजहरुद्दीन ने मीडिया को बताया कि शोएब की सेहत पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है और वो तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि उन्होंने एमएलए माजिद हुसैन और बी शफीउल्लाह के साथ मिलकर शोएब से तफसील के साथ इनकी तिब्बी कैफियत, ज़हनी हालत और हादसे से मुतल्लिक़ हालात के बारे में गुफ्तगू की। जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना के सदारती इंतखाबात के दौरान दो ग्रुपों में झड़प, एक शख्स जख्मी। जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना के सदारती इंतखाबात के दौरान हफ्ते के रोज़ शिवरामपल्ली में वाक़ इस्लामी दरसगाह जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद में शदीद कशीदगी देखने में आई, जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हाफिज़ खलीक अहमद साबिर के हामियों ने मुबैना तौर पर मौलाना अब्दुल कवी को कैंपस में दाखिल होने से रोक दिया, जिसके बाद मौलाना खलीक और मौलाना कवी के हामियों के दरमियान तलख बहस झड़प में तब्दील हो गई। इस मौके पर पहुंचकर मुकामी पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम दोनों ग्रोहों के दरमियान धक्का मुक्की के नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया और इसे खून आलूद हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद दरसगाह के अतराफ पुलिस की भारी निफरी तैनात कर दी गई और हालात पर गहरी नजर रखी जा रही है। वाज़ेह है कि जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना के सदर मौलाना पीर शब्बीर अहमद के हालिया इंतकाल के बाद इस ओहदे के लिए इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसके दौरान ये नाखुशगवार सूरत हाल पेश आई। हालात फिलहाल कशीदा हैं मगर काबू में बताए जा रहे हैं, जबकि पुलिस ने दोनों ग्रोहों से अमन और ज़ब्त बरकरार रखने की अपील की है। मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में आज़मीन उम्रा के बस हादसे में जाँ बहक होने के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से निपटने में बरवक्त और हसास इक़दाम पर रियासत हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने फौरी फैसला करते हुए कई एजेंसियों से तालमेल कायम किया और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि खबर मिलते ही चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को मुतहरिक करते हुए हज हाउस में हंगामी इजलास तलब किया, सूरत हाल का जायजा लिया और मुतासरीन के घर वालों से मुशावरत के बाद इस बात पर इत्तेफाक किया कि चूँकि ये अफराद मुक़द्दस सरजमीन में जाँ बहक हुए हैं, इसलिए इन्हें मदीना में ही सुपुर्द खाक किया जाए, जिसकी खानदानों ने भी तायद की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, मरकजी हुकूमत, सऊदी हुक्काम और मुस्लिम तबके का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गम की इस घड़ी में सबने यकजहती और हसासियत का मुजाहरा किया। फ्यूचर सिटी को 10 से 12 दिसंबर अवाम के लिए खोलने हुकूमत का फैसला।
तेलंगाना हुकूमत ने फ्यूचर सिटी के क़याम की तफसीलात से आवाम को वाकिफ कराने के लिए 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल समिट के अख्ताम के बाद 10 से 12 दिसंबर फ्यूचर सिटी को आवाम के लिए खोलने का फैसला किया है। रियासत में सरमायाकारी में इजाफे और कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों के क़याम के लिए हुकूमत ने फ्यूचर सिटी के क़याम की तैयारियों को तेज़ कर दिया है। आलमी सतह पर फ्यूचर सिटी की खुसूसियात की तशरीह के लिए तेलंगाना राइजिंग 2047 ग्लोबल समिट 8 और 9 दिसंबर को मुनक़्क़िद होगा, जिसमें दुनिया भर के नामवर इदारों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। हुकूमत ने फैसला किया है कि ग्लोबल समिट के बाद 10 से 12 दिसंबर फ्यूचर सिटी को आवाम के मुशाहिदे के लिए खोल दिया जाएगा। आवाम फ्यूचर सिटी का तफसीली तौर पर दौरा करते हुए रियासत की तवील मुद्दती तरक्याती मंसूबे का जायजा ले सकते हैं। आवाम के मुशाहिदे के लिए हैदराबाद और ज़िले हेडक्वार्टर से RTC खुसूसी बसों के इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है। रियासती वज़रा और सीनियर ओहदेदार अवामी मुशाहिदे की सहूलतों को खतियत दे रहे हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को जिम्मेदारी दी गई है कि वो तेलंगाना राइजिंग डॉक्यूमेंट तैयार करें। प्रजा भवन में वार रूम कायम किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि दुनिया भर से 2000 मंदुबिन शिरकत करेंगे। समिट के फौरी बाद आवाम को मुशाहिदे की सहूलत का मकसद रियासत की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात से आगाह करना है। हैदराबाद से चेन्नई बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे का अनकरीब आगाज। हैदराबाद तक चेन्नई 778 किलोमीटर तवील हाई स्पीड रेल राहदारी प्रोजेक्ट में उस वक्त पेशरफ्त हुई जब साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से तमिलनाडु हुकूमत को तफसीली रिपोर्ट पेश करते हुए पटरियों को बिछाने के लिए सर्वे के काम की मंजूरी की दरख्वास्त की गई। चेन्नई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर जया कुमार ने इस बात की तौसीक़ की है कि हुकूमत जल्दी सर्वे के काम को मंजूरी देगी। उन्होंने कहा कि मंजूरी के फौरी बाद तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जायजा लेते हुए अंदरून 1 महीना खतियत दी जाएगी। तमिलनाडु हुकूमत की दरख्वास्त पर राहदारी के प्लान में जुज़वी तब्दीली की गई है और तिरुपति के स्टेशन को मनसूबा में शामिल किया गया है। साबिक़ में श्री सिटी और गुडूर को राहदारी में शामिल किया गया था। नई राहदारी की तकमील से मौजूद 12 घंटों का सफर घटकर महज 2 घंटे 20 मिनट में मुकम्मल किया जा सकेगा। मनसूबे के तहत तमिलनाडु में 2 स्टेशन रहेंगे। चेन्नई सेंट्रल और चेन्नई रिंग रोड को स्टेशनों के तौर पर शामिल किया गया है। नई राहदारी से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के दरमियान इकोनॉमिक हब के क़याम में मदद मिलेगी। 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने का निशाना, हुकूमत और अमेज़न के दरमियान मुज़ाकिरात। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने का निशाना मुकर्रर किया है। इस मकसद के लिए हुकूमत ने शहरी और दही इलाकों की खवातीन की मदद के लिए वीहब को फ़रोग़ दिया है। हुकूमत अब इंदर क्रांति पदकम यानी IKP ग्रुप्स के मसनूआत को आलमी मार्केट तक ले जाने के लिए कोशा है। इस ज़िम्मन में हुकूमत ने सरकर्दा ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के साथ एक मुआहदे के लिए बातचीत शुरू कर दी है। हुकूमत खवातीन को तिजारत के लिए खुसूसी तरबियत और रहनुमाई फराहम कर रही है और टी फंड के ज़रिए मुंतखब स्टार्टअप्स को सरमायाकारी की इमदाद भी दी जा रही है। वीहब ने इस तिजारत को मुनाफा बख्श बनाने के लिए ब्रांडिंग और पैकेजिंग की मदद फराहम की है, जिससे इनका एतमाद बहाल हो। एक इस्तिफादा कुनंदा खातून ने बताया कि वज़ारात का काम छोड़कर अब एक मुस्तकिल ये तिजारत कर रही है। गाँव के खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए फ्लैगशिप रूरल इन्विगेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, हैंडलूम्स, फूड प्रोसेसिंग समेत 5 शोबों में मदद फराहम करता है। एक माहिर ने जोर दिया है कि मसनूआत की क्वालिटी के साथ साथ पेशकश और ब्रांडिंग भी इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि जो चीज़ आँख को अच्छी लगती है इसकी मांग ज़्यादा होती है। अमेज़न के नुमाइंदों ने तस्दीक की कि इनके 2 प्रोग्राम सहली यानी खातून ताजिरों के लिए और कारीगर, हुनरमंद और बुनकरों के लिए मुल्क भर में मसनूआत को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फ़रोख्त करने में मदद कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पहले ही बता चुके हैं कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मसनूआत को बैनुल अक़वामी मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए अमेज़न के साथ बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत का खवातीन को करोड़पति बनाने का वादा जल्द हकीकत बनता नजर आ रहा है। तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए मुफ्त ज़ामिन रोज़गार कोर्सेस। कुरान फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए हैदराबाद के पुराने शहर में ज़ामिन रोज़गार महंगे कोर्सेस मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। ये जमातें एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से चलाई जा रही हैं। एक प्रेस नोट में कहा गया है कि ग्रेजुएट और आखिरी सेमेस्टर के तलबा और तालिबात और रोज़गार के मुतलाशी नौजवान इन तरबियती कोर्सेस से इस्तेफादा कर सकते हैं। ये जमातें 24 नवंबर से शुरू होंगी। कोर्सेस में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, फुल स्टॉक डेवलपमेंट, AI बिल्ड कोर्स, SOC एनालिस्ट, नेटवर्किंग, CCNA और दीगर कोर्सेज शामिल हैं। BE, BTech, BCom कंप्यूटर्स, BCA वर्किंग प्रोफेशनल्स और रोज़गार के ख्वाहिशमंद दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। जमातों का एहतमाम टैलेंट डेवलपमेंट सेंटर, पहली मंजिल उर्दू घर, मोगलपुरा, हैदराबाद में किया जाएगा। तफसीलात के लिए कैरियर गाइडेंस काउंसिल से फ़ोन नंबर 9989077273 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए 424 अफराद पकड़े गए। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले 424 अफराद को पकड़ लिया। इनमें 300 बाइक सवार, 18 3 व्हीलर्स और 99 कार चलाने वाले शामिल हैं। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े जाने वालों को अदालत में पेश किया जाएगा।
गोलकुंडा में सनसनीखेज अगवा नाकाम, साबिक मियां बीवी गिरफ्तार, 4 साला बच्ची बहिफाजत बाजियाब। हैदराबाद की गोलकुंडा पुलिस ने बर्ख रफ्तार कार्रवाई करते हुए 4 साला कमसिन बच्ची के अगवा के मामले को सिर्फ 24 घंटों में हल करके साबिक मियां बीवी समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को बहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया। ये वाकया 21 नवंबर की दोपहर उस वक्त पेश आया जब शेख मुजम्मिल और नुज़हत फातिमा की 4 साला बेटी सफिया बेगम घर के करीब से लापता हो गई। वालदा ने मामूल के मुताबिक बच्ची को घर भेजा, मगर काफी देर तक वापस न आने पर गोलकुंडा पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने शिकायत मौसूल होते ही वाक़े के मुकाम और तरफ की सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया, जिसमें एक बुरखापोश खातून और ऑटो ड्राइवर को बच्ची के साथ जाते देखा गया। मामले की हसासियत के पेश नजर पुलिस ने 9 खुसूसी टीमें तश्कील देकर तफ्तीश तेज कर दी। छानबीन के दौरान इंकशाफ हुआ है कि अगवा की साजिश में समरीन बेगम 22 साल और मोहम्मद फैयाज 24 साल मुलव्विस थे, जो तलाक के बावजूद साथ रह रहे थे और माली मुश्किलात की वजह से बच्ची को भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमिन ने बच्ची को सालेनगरगंज से अगवा किया और ऑटो के जरिए सबरेट के घर में छुपा दिया था। तेज कार्रवाई के नतीजे में बच्ची को न सिर्फ तलाश कर लिया गया बल्कि इसे किसी नुकसान के बगैर वालिदैन की तहवील में दे दिया गया, जिस पर घर वालों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद में नकली खातून कांस्टेबल गिरफ्तार, खाकी वर्दी पहनकर कई सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत की। हैदराबाद में एक हैरानकुन वाकया उस वक्त मंजराम पर आया जब एक खातून ने बगैर किसी सरकारी तकर्रुरी के पुलिस कांस्टेबल के रूप में खाकी वर्दी पहनकर कई सरकारी और वीआईपी प्रोग्रामों में असल पुलिस नौजवानों के साथ बाज़ाब्ता ड्यूटी अंजाम दी और किसी को शुबा तक ना हुआ। उमा भारती नामी खातून ने पुलिस कांस्टेबल के इम्तहान तो दिए, लेकिन कामयाब न होने पर इसने खुद ही वर्दी खरीदी और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल होना शुरू कर दिया। वो सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई, गणेश विसर्जन जुलूस और कई वीआईपी दौरों में ड्यूटी के नाम पर सिक्योरिटी हिस्सों में नजर आई, जबकि पुलिस मुलाजमीन भी इसे असल पुलिस समझते रहे। इंकशाफ ये भी हुआ है कि वो साइबराबाद पुलिस हेडक्वार्टर्स तक रिसाई हासिल करके कैंटीन में मुलाजमीन की तरह मौजूद रही और मुख्तलिफ तालीमी इदारों में साइबर क्राइम आगाही के नाम पर लेक्चर्स भी देती रही। बंदोबस्त के दौरान इसके रवैये पर शक होने पर पूछताछ की गई तो पता चला कि ना इसके पास पुलिस शनाख्ती कार्ड है और ना तकर्रुरी का कोई रिकॉर्ड। हैदराबाद की जद्दी मेटला पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जाली सरकारी मुलाजिम जाहिर करने और गैर कानूनी तौर पर पुलिस वर्दी इस्तेमाल करने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ये वाकया शहर की सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल और कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी पर संगीन सवालात खड़ा करता हुआ महकमे पुलिस में मौजूए बहस बन चुका है। तेलंगाना वज़रा और सीएमओ व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप्स को हैक कर लिया गया। तेलंगाना के कई वज़रा के मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने रियासत के हुक्काम के कई व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप्स बशमुल चीफ मिनिस्टर ऑफिस सीएमओ के ग्रुप हैक कर लिए हैं। साइबर क्राइम करने वालों ने एसबीआई के नाम से खतरनाक एपी के फाइल्स शेयर की हैं। वज़रा को एसबीआई के नाम से पैगाम भेजे जा रहे हैं जिनमें इन्हें आधार अपडेट करने की हिदायत दी जा रही है। साइबर क्राइम पुलिस ने खबरदार किया है कि इन एपी के फाइल्स को कभी भी खोला ना जाए। काबिल जिक्र बात यह है कि 8 दिन पहले तेलंगाना हाईकोर्ट की वेबसाइट भी हैक हो गई थी, जिसके दौरान कोर्ट के ऑर्डर की कॉपियां डाउनलोड करने के बजाय सारिफिन को एक गेमिंग साइट पर भेजा गया। इस वाक़े पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने तेलंगाना डीजीपी से शिकायत दर्ज करवाई थी। सरपंचों और वार्ड मेंबर्स के इंतखाबात की तैयारियां जारी, अंदरून 2 दिन नोटिफिकेशन का इम्कान, तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्त कलेक्टर के हवाले। रियासत में ग्राम पंचायत के सरपंचों और वार्ड मेंबर्स के इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। ज़रा के मुताबिक हुकूमत की हिदायत पर महकमे पंचायत राज और ज़िले इंतजामिया ने हर ज़िले की ग्राम पंचायतों के वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात को खतियत दे दिया है और मुकामी सतह पर MPDOs की निगरानी में वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात को खतियत करते हुए इसकी फहरिस्त ज़िले कलेक्टर्स को रवाना की जा रही है। आबादी के तनासुब से SC, ST, BC तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात को खतियत दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक मजमूई तौर पर 50% तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक इंतखाबात करवाए जाएंगे, जिसमें पसमानदा तबक़ात को 22% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सरपंचों और वार्ड मेंबर्स के इंतखाबात का नोटिफिकेशन 1-2 दिन में जारी होने का इम्कान है, जबकि दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इलेक्शंस हो सकते हैं। मधुरा नगर में पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा, खातून हलाक। शहर के मधुरा नगर में मकान में पकवान गैस सिलेंडर के फट पड़ने के नतीजे में एक 40 साल खातून शदीद तौर पर झुलसकर हलाक हो गई। ज़रा के मुताबिक अमीरपेट के मधुरा नगर की एक इमारत की पहली मंजिल पर पकवान गैस सिलेंडर से गैस के अखराज के नतीजे में धमाका हुआ। खातून, जिसकी शनाख्त सोनूबाई के तौर पर की गई है, इस वाक़े में झुलसकर हलाक हो गई, जबकि सोनूबाई के वालिदैन गोपाल सिंह और ललिताबाई मामूली जख्मी हुए। इनको इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। प्रकाशम जिले में शेर की मौजूदगी से आवाम में खौफ।
प्रकाशम जिले में शेर की मौजूदगी से अवाम में खौफ देखा जा रहा है। जरा के मुताबिक जिले के बोम्मलापुरम गांव के करीब ये शेर नजर आया। इसने गंडी चेरू तालाब के करीब गाय पर हमला कर दिया। इस वाक़े के बाद गांव के लोग खौफजदा हो गए। गांव वालों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और लोग घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं। मामले की इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के ओहदेदार गाँव में पहुँच गए। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने मुकामी अफराद से कहा कि वो मुकम्मल एहतियात बरतें, तन्हा बाहर ना निकलें और किसी भी मशकूक हरकत की फौरन इत्तला दें। सर्दी की लहर में कमी, जुनूबी अजला में बारिश का अलर्ट। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में कमी आई और अक़ल तरीन दर्जा हरारत मामूल की सतह पर आ गया है। ताहम शुमाली अजला में दर्जा हरारत अब भी 10 से 13 डिग्री के दरमियान है। आज आज़म तरीन दर्जा हरारत कुमरम्भी में 10.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका बरकरार है, जिससे आइंदा 48 घंटों में गहरे दबाव में तब्दील होने का इम्कान है। इसके ज़ेर असर आज और कल मंगल को जुनूबी अजला में हल्की तो औसत बारिश हो सकती है। महकमे के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज तक अक़ल तरीन दर्जा हरारत मामूल की सतह पर रहेगा। शुमाली अजला में सर्दी कम होने के बावजूद कोहर का इम्कान है। सनती इलाकों, सब्ज़ाजारों और ज़खायर आब के करीब कोहर नजर आ सकती है। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी दर्जा हरारत कम है। HCU के करीब 16.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फेसबुक ग्रुप्स में सार्फिन के लिए नया फीचर मुतारिफ। टेक्नोलॉजी कंपनी मीटा ने फेसबुक ग्रुप्स के लिए एक नया फीचर मुतारिफ कराया है, जिससे सार्फिन को अपनी शनाख्त छुपाने या हकीकी नाम के बजाय अपनी मर्जी का निकनेम और अवतार इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। इस नए फीचर के तहत ग्रुप के अरकान अब अपनी पोस्ट्स को किसी भी मखसूस निकनेम के साथ शेयर कर सकते हैं, बशर्ते यह कि फीचर ग्रुप के एडमिन की इजाज़त से फ़ाल होंगे। मीटा के मुताबिक इस फीचर को फ़ाल करने के लिए ग्रुप एडमिन्स को इसकी इजाज़त देनी पड़ेगी और बाज़ सूरतों में इनफरादी मंजूरी भी दरकार होगी। एक बार इजाज़त मिल जाने के बाद सारिफिन अपने हकीकी नाम या निकनेम के दरमियान आज़ादाना तौर पर स्विच कर सकेंगे। इसके अलावा निकनेम को मीटा के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स और टर्म्स ऑफ सर्विसेज के मुताबिक होना ज़रूरी है। नया निकनेम मुंतखब करते वक्त सारिफिन को एक खास किस्म के अवतार का भी इंतखाब करने का मौका मिलेगा, जिसमें ज़्यादातर ऐसी तस्वीर होगी जिनमें जानवरों को चश्मे पहने हुए दिखाया जाएगा। मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद से मौसूम मस्जिद का संग बुनियाद रखने तृणमूल कांग्रेस के रुकन असम्बली का ऐलान, बीजेपी का शदीद रद्द-ए-अमल। मगरबी बंगाल में हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस के रुकन असम्बली हमीदुल्लाह कबीर ने एक मुतनाज़ा बयान देते हुए दावा किया है कि बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद 6 दिसंबर को मगरबी बंगाल के ज़िले मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में रखा जाएगा। ये तारीख बाबरी मस्जिद की शहादत की 33वीं बरसी के तौर पर भी मनाई जाती है। उन्होंने खबरी एजेंसी NIA से बात करते हुए कहा कि इस तकरीब में कई मुस्लिम कायदीन शिरकत करेंगे। इनके मुताबिक हम 6 दिसंबर को बेलडांगा जिले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखेंगे। इस मंसूबे की तकमील में 3 साल लगेंगे और मुख्तलिफ मुस्लिम कायदीन इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। हमीदुल्लाह कबीर के इस बयान के बाद बीजेपी ने सख्त रद्दमल का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस असेंबली इंतखाबात से पहले मजहबी जज्बात को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी की जानिब से कहा गया है कि हुक्मरान जमात मजहबी शनाख्त को हथियार बनाकर आवाम को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। SIR के नाम पर पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है, राहुल गांधी ने कहा। लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के क़ायद और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट के खुसूसी गहरे नज़रसानी यानी SIR अमल के खिलाफ एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हदफ तनक़ीद बनाते हुए कहा कि SIR के नाम पर पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। ये कोई इस्लाह नहीं है बल्कि मुसल्लत किया गया जुल्म है। राहुल गांधी ने मुल्क की 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में जारी SIR अमल के मुताल्लिक़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि SIR के नाम पर पूरे मुल्क में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 BLO की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव। SIR कोई इस्लाह नहीं बल्कि मुसल्लत किया गया जुल्म है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि ECI ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें शहरियों को खुद को तलाश करने के लिए 22 साल पुरानी वोटर लिस्ट के हज़ारों सफ़ात पलटने पड़ें। मकसद साफ है, हक़ीक़ी वोटर्स तक हार जाएं और वोट चोरी बगैर रोक टोक के जारी रहे। कांग्रेस लीडर का मज़ीद कहना है कि हिंदुस्तान दुनिया के लिए जदीद तरीन सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज भी कागजात के ढेर इकट्ठा करने पर बज़िद है। इनका ये भी कहना है कि अगर नीयत साफ होती तो फहरिस्त डिजिटल तलाश के काबिल और मशीन के जरिए पढ़ने के काबिल होती और ECI 30 दिनों की मुख्तसर वक्त में काम करने के बजाय मुनासिब वक्त देकर शफाफियत और जवाबदही पर तवज्जो मरकूज करता। राहुल गांधी के मुताबिक SIR एक सोची समझी चाल है जहां शहरियों को हिरासा किया जा रहा है और BLOs की गैर ज़रूरी दबाव से होने वाले अमवात को ज़िमनी नुकसान समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया। ये नाकामी नहीं, साजिश है। इख्तिदार की हिफाजत में जमहूरियत की कुर्बानी है। जस्टिस सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ बर्दारी। सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस सूर्यकांत ने पीर के रोज़ हलफ लिया। साबिक़ चीफ जस्टिस BR गवई की मियाद इतवार को इख्तिताम पजीर होने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने ओहदा संभाल लिया। इसके साथ ही वो हिंदुस्तान की अदालती तारीख में हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का एजाज़ हासिल कर गए। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 तक चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम देंगे।
बर्ड फ्लू से पहली इंसानी मौत, अमेरिका में हेल्थ डिपार्टमेंट्स मुतहर्रिक। अमेरिका में बर्ड फ्लू की नायाब बीमारी H5N5 की वजह से इंसानी मौत का पहला केस सामने आ गया। इस वाक़े के बाद सेहत के मुतल्लिक़ा महकमात मुतहर्रिक हो गए हैं। मज़कूरा शख्स की मौत की तौसीक़ के बाद माहिरीन ये बात भी वाज़ेह की है कि इस वक्त आम आबादी के लिए ख़तरा नहायत कम है। वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के मुताबिक मरने वाला शख्स ग्रीस हार्बर काउंटी में रिहाइश पजीर एक बुजुर्ग शहरी था जो पहले ही कई तरह की पेचीदा सेहत मुश्किलात का सामना कर रहा था। माहिरीन सेहत के मुताबिक कमज़ोर मुदाफ़ियाती निज़ाम और पहले से मौजूद बीमारियों की वजह से वायरस ने संगीन सूरत हाल अख्तियार की, जिसके नतीजे में जानलेवा पेचीदगियाँ पैदा हुई। मरने वाले बूढ़े शख्स का राब्ता बराह रास्त घरेलू परिंदों से था। इसके घर के पिछले हिस्से में मुर्गियों और दीगर परिंदों का मुश्तरका झुंड मौजूद था, जबकि चंद दिन पहले 2 परिंदों की मौत भी वाक़ हुई थी। माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया है कि इस वायरस के मुंतकिली का जरिया या तो मुतासरा घरेलू परिंदे थे या फिर वहाँ आने वाले जंगली परिंदे जो इस इलाके में बआसानी दाखिल हो सकते थे। हुक्काम के मुताबिक मुतासरा शख्स के करीबी अफराद में से किसी में भी बर्ड फ्लू की अलामत या मुंतकिली के सबूत नहीं मिले हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने कहा कि वायरस के इम्कानी फैलाव के इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है। वायरस का जीनियाती तज्जिया हैरत अंगेज तब्दीलियों की निशानदही कर सकता है, इसीलिए साइंसी तहकीक जारी है। ये बात काबिल जिक्र है कि अमेरिका में H5N1 स्ट्रेन 2022 से मुख्तलिफ जानवरों और महदूद इंसानी आबादी में मौजूद है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।